बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं मोहतरम मियाँ शुएब अहमद सियालवी साहब को दिल की अमीक गहराइयों से आज के इस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी मेहनत, आपकी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं चूँकि मजलिस के अंदर ज़्यादा चिश्ती हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और महफिल के मेज़बान भी चिश्ती हैं, तो मैं चिश्तियों के एक अजीम पीर की एक करामत आपके गोश गुजार करूँगा, जिसको दुनिया पीर पठान के नाम से याद करती है। पीर पठान की फजीलत बयान करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि हुजूर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम क्या था, तो मैं उसको कोई दलाइल नहीं दूंगा। मैं उसे सिर्फ इतना देखूंगा कि उसका मुरीद देख किस रंग में है। पीर की पहचान मुरीद से होती है। जिनके मुरीदों पे दुनिया मरती है, उनके मशाइख का आलम क्या होगा। हुजूर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रात का वक्त है, इशा की नमाज पढ़कर घर अपने जा रहे हैं। तवज्जो, इशा की नमाज अदा फरमाकर अपने घर तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक क्या देखा कि गली के कोने पर 4 चोर खड़े हैं। गली के नुक्कड़ पे 4 चोर खड़े हैं। अब जब चोरों ने बाबा जी को देखा ना, तो उन्होंने कहा कि भाग जाओ। पीछे एक बाबा आ रहा है सफेद दाढ़ी वाला, पकड़ लेगा, भाग जाओ। अब ये कोई जमात थोड़ी थी जिसे देख के बंदा रास्ता बदल ले। मैंने एक फिक्रा बोल दिया है, आपको समझ नहीं आई। ये कोई जमात थोड़ी थी कि जिसे देख के लोग रास्ता बदल लें। फकीर भागने नहीं देता। लेकिन एक तरीका है दोस्तों, एक तरीका है। किसी को अपना बनाने के लिए 2 तरीकों में से एक करना पड़ता है। या उस जैसे बन जाओ कुछ लम्हे के लिए, या उसे अपना बना लो। वो किस तरह शेर है कि या अपना किसे नू कर ले, या आप किसे दा हो बेलिया। जब ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा ना कि ये बंदे चोर हैं और मुझे देखकर भाग जाएंगे, आपने फरमाया बेलियो ना भागो, बेलियो ना भागो, मुझे भी साथ मिला लो, मैं भी तुम जैसा एक चोर हूं। तवज्जो तवज्जो, मैं भी तुम जैसा एक बोले चोर हूं। अब मुझे आप कसम खा के बताइए कि ख्वाजा शाह सुलेमान तो वक्त का गौस था, वो चोर नहीं थे, पर किसी को अपना बनाने के लिए चोर बन गए। किसी को अपना बनाने के लिए, भाई शाह सुलेमान किसी को अपना बनाने के लिए कह दे मैं चोर हूं, तो वो चोर नहीं होता। अगर मुस्तफा सारे जहां को अपना बनाने के लिए कह दे मैं तुम जैसा बशर हूं, तो हम जैसा बशर कैसे होता।
फरमाया मैं तुम जैसा एक चोर हूं। अब जिस तरह बशरों ने सचमुच का बशर समझा है ना, उसी तरह चोरों ने सचमुच का चोर समझ लिया। उन्होंने कहा रुक जाओ बाबा, बड़ा पुराना चोर लगता है, इसके पास बड़े गुर होंगे। जब बाबा जी खरामे नाद करते हुए, ओए मैं उन्हें कदमों पे सदके जाऊं, कदम उठाते हुए हुजूर शाह सुलेमान तौसवी जब करीब पहुंचे, करीब, वो पूछते हैं बाबा जी ये अब आदत पड़ी है या जवानी में भी कुछ कर लेते थे? फरमाया पुत्रो मेरा तो बचपन भी चोरियां करते गुजरा, मैं जवानी में भी डाके शाके मार लेता था, बूढ़ा हो गया हूं पर पुरानी आदत नहीं जाती। एक गल्ला तो सवेरे समझते होनी, बूढ़ा हो गया हूं पर पुरानी आदत नहीं जाती। बाबा जी फिर चोरियां डाके मार मार के तुम्हें तो बड़ा तजर्बा होगा। फरमाया थोड़ा तजर्बा है कि मैं डाके में, चोर में इतना माहिर हो गया हूं कि अब कई डाकुओं का मैं सरबराह कहलाता हूं, कई चोरों का मैं सरबराह। और फरमाया कि तजर्बे की पूछते हो तो डाका डालने के, चोरी करने के मेरे पास 2 गुर ऐसे हैं कायनात के किसी डाकू के पास नहीं, कायनात के किसी चोर के पास 2 गुर ऐसे नहीं जो मेरे पास है। बाबा जी वो क्या? फरमाया पहला गुर ये है कि अगर मुझे देखकर, अगर मुझे देखकर तुम जैसे भागने लगे ना तो मैं भागने नहीं देता, रोक के लूट लेता हूं। तुसी भी नस के दिखाओ ना, किवें नसदे हो? थानू डकिया ना, पर मैं इंजे हर किसी नू डकना। कुर्बान जाओ। फरमाया कि मैं रास्ते में रोक कर लूट लेता हूं। और फरमाया दूसरा गुर मेरे पास ये है कि तुम इंतजार करते हो मालिक सो जाए तो चोरी करे, फिर सुराग लगाएं, सन लगाएं। फरमाया शाह सुलेमान तौसवी ने कभी इंतजार ही नहीं किया, मालिक जागते रहते हैं, शाह सुलेमान लूट के ले जाता है। मालिक जागते रहते हैं और मैं ले जाता हूं। वो तो पैरों पे गिर गए। और बाबा जी यूं जानना ए गुर सानू सारियां रातां सड़कां ते गुजर जांदियां ते जी आ गुर हत्थी आ जाए भी जागतियां लुट लईए ते गल ही खत्म हो गई। बाबा जी फरमाया पुत्रो गुर मिलते हैं खिदमत से, हुण लैन ते चढ़ना ना, गुर मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते। मैं भी किसी का हुआ था तो गुर मिले थे, मैं भी किसी का हुआ था तो गुर मिले थे। ठीक है बाबा जी आज के बाद आप गुरु, हम आपके चेले। फरमाया वादा करो जो कहूंगा करोगे, जो कहूंगा बाबा जी करेंगे, वादा हो गया। आपने फरमाया आओ फिर आज ना मिल के चोरी करते हैं, ताकि तुम्हें तजर्बा हो जाए कि चोरी कैसे की जाती है, डाका कैसे डाला जाता है। आज मिल के करते हैं। बाबा जी किस घर में करती है? फरमाया मैं ऊंचे मयार का बंदा हूं, छोटे छोटे घर में कतल लुटे, मेरा मयार है ऊंचा। आओ आज उस घर को लूटते हैं जो दुनिया में सबसे बड़ा कहलाता है। तवज्जो, उस घर को। अब चोरों की बला जाने वो कौन सा घर है। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी हमें तो माल चाहिए ना, यहां से मिल जाए। फरमाया पीछे पीछे आ जाओ। कुर्बान जाऊं मैं उस टोले पर आगे वलियों का इमाम, अपने दौर के औलिया का सरदार, और पीछे पीछे 4 डाकू। सारी गली गुजर गए। अब डाकू एक दूसरे का मुंह देखते हैं, आ कोठी भी लंघ गई है, आ कोठी भी लंघ गई है, ए महल भी लंघ गया। जब सामने मस्जिद के मीनार नजर आए ना तो वक्त का कलंदर कहता बेलियो इस घर से बड़ा घर कोई है? इस घर से बड़ा घर कोई है? उन्होंने कहा बाबा जी कोई नहीं। भाई चोर थे पर जानते थे अल्लाह सबसे बड़ा है, जानते थे कि अल्लाह
सबसे बड़ा है। फरमाया तो आओ ना फिर इस घर को लूटते हैं, आओ इस घर को लूटते हैं। तवज्जो, चोरों को अभी भी समझ नहीं आई, उन्ना समझिया पखे लाने ने, कोई मोटर शोटर खोलनी है जो जहाज अजकल कर देने, टूटियां ला लिया, पखे ला ले, मोटर ला ली, यही ना और की। जो कुछ आज करते हैं, कभी पिछले दौर में सुना था मस्जिदों को ताले? ये इन बदबख्तों की वजह से हमें मस्जिदों को ताले रात को लगाना पड़ते हैं, वरना खुदा के घर का और ताले का ताल्लुक क्या है? उन्होंने समझा पंखे उतारने हैं, मोटर उतारनी है, फरमाया आगे तो चलो ना, सब कुछ उतारते हैं। जब मस्जिद के सेन में आए, ख्वाजा शाह सुलेमान मुस्कुराए, फरमाया एक बात तुम्हें और बताऊं, मेरा जिंदगी का तजर्बा है, मेरा जिंदगी का तजर्बा है, जब चोरी करने लगता हूं ना 2 नफल पढ़ के जाता हूं। पीर पठान फरमाया जब चोरी करने जाता हूं ना 2, अल्लाह इतना माल देता है नस्लों से खत्म नहीं। उन्होंने कहा बाबा जी ऐसे भी पढ़ लेंगे, हमें तो माल चाहिए ना, हमें तो पैसा चाहिए, हम भी पढ़ते हैं। भाई कुर्बान जाऊं उन हाथों पर, शाह सुलेमान ने अपने हाथों से उनको वुजू करवाया। अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बंदे हर बात किताबों में नहीं लिखी होती, हर बात किताबों में नहीं लिखी होती, कुछ बातें इंसान के दिल में होती हैं। और अली पाक फरमाते हैं, ए बंदे सबसे बड़ी किताब तेरा दिल है। अब जो मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं ना, वो किताबों में नहीं आया, लेकिन दिल पे है, दिल पे है। मेरा दिल ये कहता है कि जब वो शाह सुलेमान उनके चेहरे धुला रहे थे, फरिश्ते हौजे कौसर के पानी से उनके दिल धो रहे थे, उनके दिल धो रहे थे, वुजू करवाया। फरमाया कलियां कलियां नहीं पढ़नी, तुसा नस जाना है, कलियां कलियां। फरमाया मैं जमात करवाता हूं तो मेरे पीछे खड़े हो जा। ये बात भी मेरा दिल कहता है मैं कर दूं। रब ने जरूर कहा होगा जिब्रील आज पर्दे उठाना, और फरिश्ते तौसा शरीफ में एक अजीब जमात देखें, आगे वली खड़ा है, पीछे 4 चोर खड़े, पीछे 4 डाकू खड़े हैं। आपने जब पढ़ी ना अल्लाह अकबर, अब इमाम के पीछे मुक्तदी, तो फिर मुक्तदी जानता है ना, मुक्तदी जानता है। वो एक बंदा सुबह सुबह, जहां रोक के एक बात कर रहा हूं, रोक के ताकि पता चले कि जमात कितनी लंबी थी। एक बंदा सुबह बैल लेकर डगे, तो डग्गों के साथ हल चलाते थे ना पहले किसान, वो अपने डेरे पे जा रहा था, तो मस्जिद के दरवाजे के आगे से गुजरा, उसने देखा कि इमाम भी रकू में है, मुक्तदी भी रकू में है, इमाम रकू में और मुक्तदी भी रकू में है। अब सारा दिन वो बच्चा हल चलाता रहा, पानी लगाता रहा, पट्ठे काटता रहा। जब असर के वक्त पलट के वापस आया ना, तो उसी मस्जिद के आगे से गुजरा, उसने देखा इमाम रकू में है, मुक्तदी रकू में है, इमाम रकू में है, मुक्तदी रकू में है। उन्हें पिंड जाकर रौला पा दिता, खुदा दा वास्ता जे ओ बंदे छड़ाओ, ओ बंदे छड़ाओ, इमाम सवेर दा रकू च लैके बैठे। ये सब जहालत की, मैं बता, इतने लोग भी जहालत वाले हैं जिनको इतना नहीं खबर कि वो नमाज और थी, ये नमाज और है। उस हिसाब से ख्वाजा शाह सुलेमान ने लंबी सूरत शुरू कर दी, लंबी। अब ना सूरत खत्म हो तो ना जान छूटे। दोस्तों जब वो वक्त आया ना, जब वो पहले आसमां पे आके कहता है कोई तौबा करने वाला, कि मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं, है कोई गुनाहों से बख्शिश वाला, मैं उसे बख्श दूं, है कोई दोज़ख से पनाह चाहने वाला, मैं उसे पनाह दे दूं, है कोई जन्नत की टिकट लेने वाला, मैं उसे जन्नत दे दूं। वो पिछली रात पहले आसमां पे आके कहता है, वो देने वाला दरवाजे पर आता है, मगर अफसोस हम लेने वाले चादर तान के सो रहे होते हैं। देने वाला आता है मगर लेने वाले सो रहे होते हैं। जब वो वक्त आया, ख्वाजा शाह सुलेमान गए सजदे में। तवज्जो तवज्जो, ख्वाजा शाह सुलेमान गए सजदा में।
पीछे 4 डाकू भी सजदे में, 4 डाकू भी सजदे में। हाय हाय, वक्त के शेख की एक आह निकली, एक चीख निकली। फरमाया मौला जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब मौला जो तू कर सकता है वो तू कर। इनके सर तेरी चौखट पे झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को फेरना मौला तेरा काम। आते फिर गैब से आवाज, हातिफे गैब से आवाज आई, वो मेरा सोना परेशान क्यों होता है, गम क्यों करता है, दिल बोझल क्यों करता है, इनको सर उठा तो सही, उठा तो सही। कुतुब में आता है कि जब शाह सुलेमान ने सर उठाया, सलाम फेरा ना, सर उठाने से पहले वो चारों चोर थे और सर उठाने के बाद चारों अल्लाह के वली बन चुके थे, चारों अल्लाह के वली बन चुके थे। ये फैज़ान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। मैं ये जुमला अला वजहिल बसीरत कह रहा हूं। अब अगर किसी ने मेरी कही हुई बात अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मेरा कसूर नहीं बाबा, मैं पढ़ के करता हूं, मैं पढ़ के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। कुल सूफिया के अकवाल को अगर जमा किया जाए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इंसान वो मंजिलें इबादत से नहीं पा सकता, इंसान वो मंजिलें रियादत से नहीं पा सकता, इंसान वो मंजिलें रात की तहज्जुद से नहीं पा सकता जो पीरे कामिल एक नजर में मुरीद को मंजिल तय करवा देता। लेकिन शर्त यह है कि शेख कामिल हो, दुकानदार ना हो। शर्त यह है कि शेख कामिल हो, दुकानदार ना हो। एक नजर, अब उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की थी। एक बात और, जंगे बदर हो रही थी, जंगे बदर। अब ये वली की बात थी, अब वली के नबी की सुनो। जंगे बदर का मार्का हो रहा था, बदर का। अभी अबू जहल कत्ल नहीं हुआ। एक बड़ा पहलवान था, जंगजू, बड़े बंदों के साथ लड़ सकता था। वो अबू जहल के पास आया, उसने आके कहा आप मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादल्ला छोटे छोटे सिपाहियों को कत्ल कर रहे हो, मुझे हुक्म दे मैं जाके मादल्ला मोहम्मद को कत्ल करता। भाई जब हुजूर ना रहेंगे तो पीछे जंग का खत्म हो जाएगा। अबू जाल ने कहा सानू तो बेर चाहिए ने पावे किकर तो मिले, हमें तो बेर चाहिए, तुझे इजाजत है, जा जाके मोहम्मद को कत्ल कर। तवज्जो है, ये घोड़े पे सवार होकर बड़ा बन संवर कर, बड़ा आकड़ खां बनकर, बड़ा बहादुर बनकर मुस्तफा के खैमे वाल जा रहा था। सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा, सैयदना फारूक आदम ने देखा, मौला कायनात अली और मुर्तदा ने देखा, उस्मान दिन नूरैन ने देखा, दीगर सहाबा ने देखा। इसका रास्ता रोकना चाहा कि इसको यहीं रोकें, हुजूर के खैमे तक न जाए। मेरे आका की निगाह पड़ी, फरमाया अबू बकर ये कौन है और मेरे खैमे की तरफ क्यों आ रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा जंगजू है और आपको कत्ल का इरादा लेके आ रहा है। हुजूर इसकी तलवार के वार बड़े अजीब हैं, इसकी तलवार के वार बड़े अजीब हैं। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया सिद्दीक अकबर इसकी तलवार के वारों को जानता है, मोहम्मद की नजर के वारों को नहीं जानता, मुस्तफा की नजर के वारों को नहीं जानता, इसे आने तो दे। जब वो करीब पहुंचा ना, तलवार हाथ से गिर गई, तलवार हाथ से गिर गई। अब तलवार गिरने पे मुझे एक बात याद आ गई, इसको यहीं रोक कर वो सुना के फिर मैं इसी नुक्ते पे आऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अकेले तने तनहा एक सफर पे थे, जंगल था जंगल। एक यहूदी बहुत बड़ा पहलवान था, जंगजू था,
नंगी तलवार पकड़कर मेरे आका के सामने आ, नंगी तलवार पकड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और आके बड़े रौब से कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। हुजूर अकेले थे, हुजूर तन्हा थे, बड़े आकड़ खां बन के ना कहता है, मोहम्मद बता आज तू अकेला है, कोई तुझे बचाने वाला नहीं, आज बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। मेरे आका मुस्कुराए, शहादत वाली उंगली उठाई, फरमाया मेरा अल्लाह। शहादत वाली उंगली उठाई और फरमाया मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। इतना कहना था, तलवार हाथ से गिर गई। वो जो तलवार गिरने पे मुझे याद आया, यहूदी के हाथ से तलवार गिर गई। तवज्जो सुनिए, जब तलवार गिरी ना, तलवार अब मेरे आका ने उठा ली। उसी यहूदी की तलवार मेरे आका ने उठाई और मुस्कुरा के फरमाया, हुण तू दस भाई तेनू कौन बचाएगा। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया है ना, मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया है, अब तुझे कौन बचाएगा। तवज्जो, वो यहूदी भी मुस्कुराया, डरा नहीं। उसने कहा, जी मुझे आप कत्ल ही नहीं करेंगे, आपको तो आपके अल्लाह ने बचाया है ना, मुझे आप बचाएंगे, आपने मुझे कत्ल ही नहीं करना। मेरे आका ने फरमाया, तेनू किन्ने दसिया भी मैं तेनू छड़ देंगा, ये खबर तुझे किसने दी है। भाई तूने मुझ पे तड़ी जमाई थी ना कि तुझे कौन बचाएगा। मैंने कहा अल्लाह। अल्लाह ने तेरे वजूद पे कप कपी तारी कर दी, तलवार गिर गई, अब तुझे कौन बचाएगा। हुजूर आप कत्ल ही नहीं करेंगे। फरमाया कैसे। फरमाया मैं तौरात अंजील में पढ़ रखा है कि ये नबी कत्ल करने नहीं आया, कलमे पढ़ाने आया है, कलमे पढ़ाने आया। तो आपने फरमाया पढ़ना कलमा, तो हुजूर ऐसे वास्ते तो कह रहे हैं भी पढ़ाओ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि कलमा पढ़ाए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। जंगे बदर की बात हो रही थी, जंगे बदर की। काफिर के हाथ से तलवार गिर गई। जब हुजूर के चेहरे पर निगाह पड़ी, आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब निगाह पड़ी, आया किस इरादे से था, बोलिए कत्ल करने। जब हुजूर को देखा ना तो इरादा बदल गया। उस चेहरे पे निगाह पड़ी जिसकी कसमें मेरा मौला खाता है, और रो के कहता है, हुजूर अगर मैं तेरा कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देगा। अगर मैं तेरा कलमा पढ़ लूं तो। वो अब्दुल्लाह बिन सलाम को भी भेजा था ना यहूदियों ने, भाई जाके नबी के साथ मुनाजरा कर। तो उसने जब हुजूर को देखा तो कलमा पढ़ लिया। जब पलट के वापस आया तो काफिरा पूछा, तेनू क्या बने, तुझे भेजा था मुनाजरे के लिए, तू कलमा पढ़ के आ गया है। अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम मुखालफत अपनी जगह, दुश्मनियां अपनी जगह, पर जब मेरी निगाह मोहम्मद के चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल पुकारा, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी झूठे का, ये सच्चा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने भी उसी चेहरे को देखा। कहता है अगर कलमा पढ़ लूं क्या दोगे। एक बात याद रखें, वो है काफिर। क्या है, ऊंचा बोलने, क्या है। और हुजूर से क्या कह रहा है, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या दोगे। अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या दोगे। इसका मतलब है वो काफिर था, पर उसे इतना जरूर पता था जो रसूल होता है सब कुछ दे सकता है, जो रसूल होता है सब कुछ दे सकता है। मेरे आका ने भी ये नहीं फरमाया पहले मुशरक है तो होर शिरक क्या करना है, जा अल्लाह को मांगना ही। फरमाया आ देने ही तो आया हूं, नेड़े थे आ। फरमाया तू मेरा कलमा पढ़, मोहम्मद तुझे जन्नत देगा।